सूर्योदयश्चास्ति निशयानं विमुञ्चति श्री यदि चक्रपा। यह सबन गर्दन कराएंगे बैर लक्ष्मी को तो दिव्य पुरुष चाहिए, कोई अच्छा सा पुरुष। वो स्वयंवर की तलाश में करी है, किसी सुंदर से पुरुष की तलाश में जा रही है माँ लक्ष्मी। जब आगे गई है तो क्या देखती है, वो सब में खोट निकालने लग गई लक्ष्मी। किसी में कोई कमी और किसी में कोई कमी। वहां ब्रह्मा जी बैठते हो, बोले लक्ष्मी मेरे पास आ जा। अरे मैं तुझे ब्रह्मलोक पे रखूंगा देवी, तुझे ब्रह्माणी बना के रखूंगा। लक्ष्मी ने कहा ये भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ बैठे हुए थे, वो तपस्या करने लगे। जय भी के करने कुछ कई जनान में थे, ज्यादा भोले बाले के पास भी लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी माता बोली यूं मिल जाऊं दो। अब किसके पास जाऊं, बोले बच्चे चिरायु नहीं शील मंगलम। अरे कोई लंबी आयु तो है पर और काम उसके खराब हैं। लक्ष्मी मां बोली किसको दूं, उलझन में फंस गई, कौन किसको बोलूं मैं। कि कोई लंबी आयु पाए लेकिन सील न पाया। और कोई सील सुशील बहुत है पर अशुभ देवेश लिपटाया। कुछ योगी कुछ बड़े तपस्वी, कुछ क्रोधी कुछ कामी, और कुछ नामी गंभीर बहुत है लक्ष्मी भरे नहामी। लक्ष्मी सोचे सर्वश्रेष्ठ को बचूं वो है नारायण, और सब कुछ अर्पण कर दूं मैं उसके चरणों में अर्पण। ऐसे सोच रही मां लक्ष्मी, किसको मिलूं और जिसको मैं चाहती हूँ वो किसी और को ना चाहते हूँ। अरे मैं तो नारायण को चाहती हूँ ना, पर नारायण मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। और भैया जिन्हें हम चाहते हैं वो चाहे किसी और को, और प्रभु करे जिन्हें वो चाहे किसी और को। कहीं ऐसा न हो कि मैं चाहती हूँ और वो न चाहते हूँ। लक्ष्मी उलझन में पड़ गई और जैसे ही नारायण को देखा प्रसन्न हो गई और बरमाला नारायण को पहना दी है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सब लोग प्रसन्न हो गए, पुष्पवृष्टि हो गई कि लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब समस्या थी ना माँ लक्ष्मी की। अब लक्ष्मी जो उलझी हुई थी, बोले सुलझन में है लक्ष्मी मैया जी, प्रभु स्वागत करे। भगवान ने स्वागत कर दिया, आजा लक्ष्मी मेरे पास आजा। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन गई और यहाँ अनेक रत्न निकल रहे हैं। उसके बाद क्या निकला, बोले अथासी पारुणी देवी कन्या कमल लोचन पहन लिए और बैठे हुए हैं, हम पीते हैं। और मोहिनी ने उनसे कहा रुक जाओ। और सूरज और चंद्रमा ने अपने नेत्रों से संकेत कर दिया मोहिनी को ये राक्षस आ गया है। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसको धड़ अलग कर दिया। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। और राहु और केतु हमेशा के लिए ग्रहण का योग बनता है, तब से बदला लाइन लेने के लिए आ जाते हैं। और सारे देवता बैठे हुए, देवताओं ने अमृत पी लिया है। और राक्षस के इससे जब तक नंबर आया, भगवान ने अपना मेकअप मिटाया। और भगवान के लिए क्या था, चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और वहाँ हाहाकार मच गया, राक्षस देखते रह गए और भगवान यहाँ से भाग गए हैं। बोले ये मोहिनी अवतार था, बोलिए मोहिनी मैया की। जब अमृत बंट गया तो छल तो देवताओं ने किया था। और यहां से जैसे ही मोहिनी अवतार अलक्षित हुआ, यहाँ हाहाकार मचा और स्वर्ग पर फिर से राक्षसों का साम्राज्य हो गया। राक्षसों ने अपने ब्राह्मणों को मनाया, ब्राह्मणों की आराधना की, देवताओं की आराधना की। और उन्होंने खूब वरदान दे दिए उनको, सारे राक्षसों को। श्री भरत आयुष आरोग्यम आयुधातो मानम महीयते धान्यम धनम, सारा वरदान दे दिए। चकाचक हो गए सारे राक्षस और स्वर्ग पर इनका आधिपत्य हो गया। और देवता फिर वन वन भटकने लग गए। अब क्या होगा, देवताओं की मां अदिति बड़े परेशान हो गई कि मेरे पुत्र तो ऐसे ही रह गए, इनके पास कुछ नहीं है। और आज उसके यहाँ उसके पति आ गए हैं। कौन, कश्यप जी महाराज आए हैं। कश्यप महाराज को देखा, प्रसन्न हो गई। देवताओं की मां अदिति और पति से कहा, हे
प्राणनाथ मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। बोले क्या चाहिए देवी? बोले प्रभु कुछ ऐसा व्रत तीर्थ मुझे बता दीजिए कि मेरे यहाँ मेरे पुत्रों को राज्य वापस मिल जाए। कश्यप जी ने बताया हे देवी तेरे पुत्रों को राज्य चाहिए ना, तू एक व्रत कर ले। कौन सा व्रत महाराज? बोले पयो व्रत। कैसे करूं महाराज इस व्रत को? बोले फाल्गुन श्यामले पक्षी द्वादशाहं पयो व्रत अर्चहि अरविंदाक्ष भक्त्या परमयान्वित। हे देवी तो पयो व्रत करना 12 दिन तक फाल्गुन के महीने में पूर्णमास प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि तक ये व्रत करना। सिर्फ चांदी की कटोरी में दूध रखकर गाय का दूध पान करना और तेरे घर में साक्षात नारायण आएंगे। इसी भोग की खीर से हवन करना, सारा विधि विधान इस व्रत का बताया है। और साक्षात नारायण तेरे घर में प्रकट होंगे, उनका अवतार आएगा। और ऐसे ही देव माता अदिति ने ऐसा किया, पयोव्रत का पालन किया। ठीक द्वादशी तिथि को उसके घर में भगवान बामन रूप में प्रकट हो गए हैं। भोले बामन भगवान की जय। राजश्याम सविता तिष्ठं मध्यो जन्मतुंड। और जैसे ही बामन आए ना, अब 5 वर्ष के हो गए हैं और बामन भगवान का उपनयन संस्कार होने लगा। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत जानते हैं आप? कोई जानते नहीं, कोई पहन के तैयार नहीं जन होते आजकल। जो यज्ञोपवीत संस्कार है ना, बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। बड़े ब्राह्मणों का 5 और 7 वर्ष में हो जाता था ये यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है? यज्ञ में उपवीत, बैठने का अधिकार। आप तब तक यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं। कभी हवन लगो शुद्ध नोम सब मन आहुति जवन, बच्चों मन भी और बुढ़ों मन भी, जवानों मन में सब अंदर लगे। भैया यज्ञ में सबको आहुति नहीं डालनी है। कौन डालेगा उसमें? यज्ञ उपवीत, उसका नाम यज्ञोपवीत कहा गया है। यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ में बैठने का अधिकार मिलता है उसके पहनने के बाद। उपनयन जो अपने नयनों को, आंखों को नजदीक ले जाता है भगवान के नजदीक, यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत के ऊपर जो पुरुष पहनते हैं ना, इसको पहनना ही चाहिए। कि किसमें कितनी लड़ होती है? 3 और 3 6 बने, 6 लड़ को होंगे यज्ञोपवीत। तो 6 क्यों है भाई इसमें? वो 3 तो पुरुष अपनी पहनता है, जिसका विवाह नहीं है वो 3 लड़का पहनता है। सिर्फ वो 3 ऋणों की हमें याद दिलाता है जीवन भर, इसलिए पहनते हैं। यज्ञों पर जैसे नहीं पहनते कि हम पर देव ऋण है, हम पर ऋषियों का ऋण है, हम पर पितरों का ऋण है, उनको याद दिलाने के लिए यज्ञोपवीत। इन 3 ऋणों से हमें जीवन में मुक्त होना है। जब तक इन ऋणों से मुक्त नहीं हुए ना, तब तक जीवन बेकार चला गया। और बोले महाराज ये तो रस्सी की तरह है, यज्ञोपवीत होता है ना, जन करके दूरी वाली डाली रस्सी, तो परेशानी होती है साहब। कई तो शादी कर देना और वहां का बाद किनारा कर देना। भैया इसके बाद हमें इस यज्ञोपवीत की जरूरत है। बोला क्यों महाराज? बोले कोई कीचड़ में फंस जाए ना, तो कीचड़ में कैसे आएगा बाहर? वो अगर अपन प्रयास करूं तो और तो डूब जाऊंगा मैं। और उसको बाहर निकालना है तो क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए रस्सी चाहिए। और रस्सी डाला, रस्सी पर फैल जाए तो बह जाऊंगा। बोले ऐसे ही हम संसार के कीचड़ में धसे हुए हैं। अरे कहीं उसी कीचड़ में न डूब जाए, संसार के चक्कर में न पड़े रहें। इसलिए इनकी याद दिलाता है कि हम पर देव ऋण है, हम पर ऋषियों का ऋण है, हम पर पितरों का ऋण है। उनके निमित्त हमें कुछ करना है, इसलिए यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यानी कि पूजे पूजन पहननी वो हमें याद दिलाता है। और 3 हम पता है क्या करते हैं? विवाह होता है ना, तो पत्नी के बदले का भी हम पहन लेते हैं, वो नहीं पहनती हैं। यहाँ कहा 6 लड़कों को जाऊंगा। और पत्नियों को अर्धांगिनी कहते हैं। किले बोलाना अर्धांगिनी? भैया वो तो मांग रही है हमें 33% रिजर्वेशन दो। अरे हमारे शास्त्रों ने उनको 50% रिजर्वेशन दे दिया। अर्धांगिनी 50% ठीक, 50% दे दिया पहले ही कि भैया 33 नहीं, इनको 50% दो।
सब कुछ एटीएम तो बेचारी उमया, हम तो कुछ है नहीं, सब कुछ धन दौलत उनके पास, परिवार उनके पास, आदमी के पास क्या बचा भाई? तो सब कुछ उनके पास है। 50% क्यों नहीं 50, और उसको बेटर हाफ भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसको बेटर हाफ ठीक आता है, वो उससे कम नहीं है, इसलिए वो अर्धांगिनी है। और उनके बदले का भी ले लेते हैं हम 6, क्योंकि वो तो नहीं पहनती हैं। जन जो पंडित जी 3 बजे होती देना 6 पैर भाई, अपने तो करने पर भी करना को भी करनी। और यज्ञ कर रहा है ना, आपके पति बैठे हुए हैं यज्ञ में, तुम तो जरूरत नहीं कि हम सवार हो करना, मैं नहीं डाल साहब। अरे वो जो पुण्य करेंगे ना, आदमी पुण्य करेगा तो उसका 50% तो इनको चला जाता है, माताओं को अपने आप, वो करे ना करें। यज्ञ को सिर्फ देखने से, यज्ञ कहीं पे हो रहा है, अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि यही लोग कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को इसका पुण्य मिलेगा। इस यज्ञ में जो जिस प्रकार से भी आहुति डाल रहा है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जैसा भी आप फूल ला रहे हैं पूजा के लिए, अरे आप हवन हो रहा है ना, आप लकड़ी दे रहे हैं, लकड़ी कट कराए ना अपन, उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। क्या कर जूता हर दिया ना मिलेगा, जूता यखन था पड़े दिया लेन तुम, अरे उसका भी तुम्हें पुण्य मिलेगा। सिर्फ वही बैठने से नहीं मिलता पुण्य। और माताओं को तो वो पुण्य बोले पुरुष ने अपने कंधे पे ले रखा है ना, तो उसको तो 50% पहले मिल गया, वो जितना भी करेगा उसका 50% इसके से अपने आप चला जाता है। अरे माताएं करती है ना, यूं को हमारे कुछ नहीं मिल दू, जो पुण्य करती है ना, इनका पुरुष को कुछ नहीं मिलता भाई। पुरुष जब अपने आप करेगा, अगर मैंने 50 रुपए देने तो 25 ही गए, सब अपने आप चल गया, इनका कमीशन अपने आप बन गया हुआ है। तो भैया ये अर्धांगिनी है, बोले उस यज्ञ में इसलिए यज्ञोपवीत किया जाता है। और उस यज्ञोपवीत में 96 धागे होते हैं, 96 बार उसको लिपटाया जाता है। एक एक सूत्र में एक एक देवी देवता की स्थापना होती है। ब्रह्मोपनिषद में लिखा हुआ है, यदक्षर परम ब्रह्म तत्सूत्रम इति धार्यते, वो परब्रह्म परमात्मा उस सूत्र में बैठ जाते हैं। उसमें ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव का स्थान होता है। साक्षात गायत्री देवी उसको आमंत्रित करती हैं। और जैसे ही आज उनका उपनयन संस्कार हुआ, देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मूंज की मेखला, पृथ्वी ने मृगचरण, चंद्रमा ने दंड, वरुण ने भिक्षा पात्र, सब कुछ दे दिया है बामन महाराज के पास। और बामन महाराज सब कुछ लेकर के वो 96 धागे में बता रहा था ना, 1 लाख मंत्र है हमारे वेदों में, और उन वेदों में से 80,000 मंत्र इसमें कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, और 4,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो 80 और 16 कितना हुआ? 96,000। उन 96,000 मंत्रों को पढ़ने का अधिकार मिलता है, उन यज्ञों को करने का अधिकार मिलता है उसको पहनने के बाद। ऐसी नहीं है वो। इसलिए भैया उस यज्ञोपवीत की बड़ी महत्ता है। मेरे बामन भगवान को यज्ञोपवीत पहना, और आज राजा बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ भूमि में चले गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए हैं महाराज। बलि ने जब देखा ना इतना सुंदर सा ब्राह्मण मेरे घर में आया है, बड़े खुश हो गए और हाथ जोड़ दिए उनको। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये कार्यवपुर्धरम्। अरे स्वागत है महाराज आपका, हे बामन भगवान, हे बामन महाराज, हे ऋषि पुत्र, आज मैं तृप्त हो गया। अद्य न पितरस्तृप्ता, अद्य न पावितं कुलम्, अद्य सृष्ट कृतोऽयं यद्भवान् आगतो गृहान्। अद्य न पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितर तर गए, तृप्त हो गए हैं मेरे पितर, आज मेरा कुल पवित्र हो गया है। ऐसी दिव्य आत्मा मेरे द्वार पर आई है, मैं आज धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हो गया। हे ऋषिवर, आप जो कुछ कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, आज आप मांगिए तो सही, मेरा मन बड़ा खुश है, मेरी इच्छा हो रही है आपको क्या दे दूं। बामन भगवान चुप हैं। हे बलि, अरे मैं तुझे ही नहीं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ, तुम्हारे पिता विरोचन
उनके पिता प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और पूरे नारायण की सृष्टि तक पहुंच गए। प्रभु आप कैसे जानते हैं? बोले मैंने भी अपने पितरों से सुना है, मैं ब्राह्मण हूं और सब कुछ जानता हूं। और आज बलि महाराज तैयार हैं, आप जो कहेंगे मैं दूंगा। आपको कन्या चाहिए, मैं कन्या ही दे दूंगा। आपको 7 द्वीप में से मांग ले, पूरी धरती मांग ले प्रभु, मैं तैयार हूं। भगवान बामन खुश हो गए, बोले रुक जा, मांगने वाला हूं भाई, रुक तो जा, सांस तो लेने दे। और बोले मांगो महाराज। और बोला कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण मुझे। वो ब्राह्मण बामन कह रहे हैं, हे बलि तो बहुत बड़ा दानी है ना। बोले महाराज आपकी कृपा से हूं तो सही, पर मैं किसी को, कोई ब्राह्मण आज मेरे द्वार से खाली नहीं गया है, आप जो कहेंगे दे दूंगा। इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने, मेरे छोटे छोटे पैर है ना, इन पैरों से 3 पद भूमि मुझे दान दे दीजिए। हंसने लग गए बलि, अरे महाराज तुम्हारी बुद्धि भी वैसी है जितने तुम अपने आप को 3 पग भूमि बलि से मांग रहे हो। अरे जिस धरती का एकमात्र साम्राज्य जिसका है, जिसके अधीन है, उस बलि से, अरे आप तो कोई द्वीप मांग लेते। बामन ने कहा रुक जा बलि, अरे कृष्ण यहाँ तरुण आए थे। बलि कोई किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। अगर पूरी दुनिया का धन, स्त्रियां, साम्राज्य, सब कुछ जो उसे चाहिए एक आदमी को दे दिया जाए ना, तो बोले तब भी मनुष्य तृप्त नहीं होता है। और मैं तो ब्राह्मण हूं। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा च महिव्रता, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा च कुलांगना। अरे मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, असंतुष्ट ब्राह्मण नहीं हूं। आप, मैं जितना मांग रहा हूं उतना देने को तैयार है। बलि ने कहा महाराज मैं तैयार हूं जब आप नहीं मांगते हैं। मैं संकल्प लेने के बलि ऐसे नहीं लूंगा। संकल्प ले और संकल्प लेने के तैयार हो गए हैं बलि। और बलि जैसे ही तैयार हुए, बलि जल में ना हम लेनो संकल्प, बोलो हम सब हुए संकल्प लिया। उस संकल्प में जल, और जल में हमने तिल भी डाल दिए, क्योंकि तिल भी भगवान की पसीने से उत्पन्न हुए हैं। बोले तुभ्य में हो तुभ्य हमारे पर नमस्त हो। हे प्रभु सब तेरा है और तुझे ही अर्पित कर रहे हैं हम, हमारे पास है क्या। इसलिए उन तिलों को भी डाल देते हैं। तिला बड़े मम वेद समुद्भूता, मम स्वेद समुद्भूता, बड़े मेरे पसीने से ये तिल निकले हुए हैं, इसलिए उन तिलों को उसमें डाल देते हैं। और तैयार हो गए हैं बलि महाराज ब्राह्मण को देने के लिए कि मैं देता हूं 3 पग भूमि, आपके पैर से दूंगा। बड़े महाराज मुझे स्वीकार है, जब आप ज्यादा नहीं चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और बलि के गुरु हैं महाराज शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देखा ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, हे बलि रुक जा। क्या हो गया महाराज गुरुदेव, क्या बात हो गई? बड़े रुक जा बलि, अरे ये सामान्य ब्राह्मण मत समझ तू इसको। तो बड़े कौन है महाराज ये? भैरोचने साक्षात भगवद विष्णु अव्यय, कश्यप अदिति जातो देवानाम कार्य साधक। इस भैरोचने साक्षात नारायण है ये। और बलि खुश हो गया, हे गुरुदेव और क्या चाहिए मुझे? अरे मेरे द्वार पे अगर भगवान नारायण मांगने के लिए आए हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा मेरा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर। भगवान बावन ने आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा हो, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे,
भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। और क्या हो रहा है? डोली रही सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल रही सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा।